हे सारी पुत्र, यान तो केवल एक ही है और वह है बुद्धयान। सभी धम्म मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, इस चैनल का नाम हमने बुद्धयान रखा है। कभी लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठा होगा कि बुद्धयान का अर्थ क्या है, हमने यही नाम क्यों चुना, क्या ये हीनयान है अथवा महायान है। ऐसी अनेक शंकाओं का निराकरण आज हम इस वार्तालाप में करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये बुद्धयान है क्या। आपने यान शब्द तो सुना ही होगा, जिसका अर्थ है वाहन या साधन, किंतु ये वह साधन नहीं है जिसको आप दिल्ली से मुंबई जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वह साधन है जिससे हम दुख से उसके निराकरण की ओर जा सकते हैं, अविद्या से प्रज्ञा की ओर जा सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं। जिस प्रकार हमें दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कई साधन प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में दुख मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए कई सारे वाहन प्राप्त होते हैं, अर्थात कई सारे यान प्राप्त होते हैं। आज तो हमें जैन बुद्धिज्म, वज्रयान, सहजयान, महायान, श्रावकयान, नवयान, अनेक यान मिलते हैं, किंतु एक समय ये मात्र 3 ही थे। श्रावकयान, जिसे आप हीनयान के नाम से जानते हैं, प्रत्येक बुद्धयान और बोधिसत्वयान, तीनों यानों में मोटे मोटे कुछ भेद हैं, किंतु प्रश्न उठता है ये भेद क्यों। इसका उत्तर देते हुए भगवान बुद्ध ने आर्य सद्धर्म पौंडिक सूक्त में कहा है, ये सभी यान उपाय कौशल मात्र हैं, असल में तो सिर्फ एक ही यान है, बुद्ध यान। अर्थात भगवान का धर्म तो एक ही है, किंतु मनुष्यों की बुद्धि का स्तर और मनुष्यों की अलग अलग जीवन शैली, कल्चर आदि को देखते हुए भगवान अलग अलग भाषा में, अलग अलग रूप में, अलग अलग उपाय कौशल के साथ उपदेश देते हैं। क्योंकि मनुष्यों में इतनी भिन्नता है, इसलिए भगवान के उपदेशों में भी इतनी भिन्नता है। क्योंकि भगवान उपाय कौशल में कुशल है, वह जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसा उपदेश देते हैं। भगवान बहुत करुणावान है, और क्योंकि भगवान उपाय कौशल में बहुत कुशल थे, इसलिए उन्हें अपनी बेहतरीन कुशलता का प्रयोग करते हुए मनुष्यों के स्तर के अनुसार उन्हें उपदेश दिया। इसके कई उदाहरण तो हमें त्रिपिटका में ही प्राप्त होते हैं, जहां भगवान अलग अलग तरीके से धर्म की देशना करते हैं। आगे चलकर आचार्यों ने भी धम्म को लोगों के बुद्धि के अनुसार अलग अलग तरीके से समझाने की प्रयत्न किया है, जिस कारण हमें बुद्ध धर्म में इतने सारे सेक्ट्स दिखाई देते हैं। बुद्ध यान को एक यान भी कहा जाता है। इसको समझाते हुए आचार्य कमलशील जी ने 3 यानों में मानने वालों का खंडन किया है। आज हम जब भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण का कार्य कर रहे हैं, तो ये विकट समस्या हमारे समक्ष आती है कि हम किस यान को माने। इस समस्या का समाधान भी आचार्य के कथनों में निहित है, इस कारण हम उसका विवेचन यहाँ करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है बुद्धयान महायान का ही एक दूसरा नाम है। यह बात पूर्णतया गलत भी नहीं है। सूत्र में हमें ऐसे ही संकेत मिलते हैं, किंतु जब बाद के आचार्यों ने इसका विस्तार किया तो इसको महायान से पृथक ही माना। महायान भी उपाय कौशल मात्र है, यान तो केवल बुद्ध यान ही है। आचार्य कहते हैं कि विज्ञानवादी अर्थात महायानी 3 यान में मानते हैं, किंतु माध्यमिक एक यान अर्थात बुद्ध यान में मानते हैं। लोगों के विभिन्न आशयों के कारण 3 यान मात्र पर्याप्त नहीं है, उनके लिए तो अनेक यान लगेंगे, किंतु वह सब उपाय कौशल मात्र होंगे, क्योंकि यान तो केवल एक ही है, बुद्ध यान। आर्य लंका अवतार सूक्त में भगवान का यही कथन है। आर्य सद्धर्म पौंडिक सूक्त में भी भगवान का यही कथन है। भगवान कहते हैं, मैं ही बुद्ध यान नामक एक यान का आश्रय लेकर प्राणियों को धर्म की देशना करता हूँ। हे सारे पुत्र, कोई दूसरा या तीसरा यान नहीं है। आचार्य कहते हैं कि 3 यान या उससे अधिक भी हो सकते हैं, किंतु वह सब भी उपाय कौशल मात्र ही होंगे। अब हम थोड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से प्रसिद्ध नवयान की कर लेते हैं। क्या ये भी एक प्रकार का उपाय कौशल मात्र है? हाँ, ये भी एक प्रकार का उपाय कौशल है। ये कोई सेक्ट भी नहीं है और ना ही ये कोई यान है। नवयान 3 बातों के उपाय कौशल के लिए बनाया गया था। बाबा साहब ने बुद्धिज्म में 3 बातों पर कार्य किया है। एक है एंगेज्ड बुद्धिज्म,
दूसरा है अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट अर्थात प्राचीन बौद्ध साहित्य, और बुद्ध यानी की अवधारणा। तो मुख्यतः इन 3 बातों पर बाबा साहब का संपूर्ण नवयान स्थापित है, अर्थात नवयान इन 3 बातों को अपने अंदर समाहित करता है। 2 बातों पर हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। एंगेज बुद्धिज्म क्या है, इस पर आचार्यों के बहुत अच्छे मत हैं, और प्राचीन बौद्ध साहित्य पर बाबा साहब का क्या मत था वो भी हम देखेंगे। आज हम देखेंगे कि बुद्ध यान पर बाबा साहब का क्या मत था। बुद्ध यान की अवधारणा उनके कई सारी बातों से स्पष्ट होती है। जहां वे सभी यानों की शिक्षाओं को अपने पुस्तक में स्थान देते हैं, इस बात से सिद्ध होता है कि वह बुद्ध यान की अवधारणा का प्रतिपादन कर रहे थे। दूसरा प्रमाण है जब वे एक इंटरव्यू में ये कहते हैं, ना मैं हीन यानी हूँ, ना मैं महायानी हूँ। इंटरव्यू कहता है, फिर आप किस यान को मानते हैं? बाबा साहब कहते हैं, आप इसे नवयान कह सकते हैं। आचार्य संरक्षित जी जो बाबा साहब के साथ काम करते थे, वह इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि नवयान का अर्थ ये नहीं है कि वह हीनयान और महायान से बिल्कुल अलग रूप होगा, वैसे ही जैसे वे एक दूसरे से हैं। वह कहते हैं इसका इतना ही अर्थ था कि जब हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो सिर्फ बौद्ध होंगे, न हीनयानी होंगे न महायानी होंगे। ये बात बिल्कुल बुद्धयान की अवधारणा या बुद्धयान की व्याख्या से मिलती है, जो माध्यमिक आचार्यों की व्याख्या के अनुकूल है। यही बात बाबा साहब ने एक और संवाद में स्पष्ट करी है। 26 जनवरी 1956 को एक संवाद में बाबा साहब ने कहा था, भगवान का धर्म शुद्ध धर्म है, इसमें कोई विभाग नहीं, अर्थात कोई बंटवारा नहीं। मैंने सभी यानों को गहराई से अध्ययन किया है, यहाँ से भी बुद्ध यान ही सिद्ध होता है। अर्थात बाबा साहब ने जो नवयान बोला है उसके 3 अर्थ थे। एक तो एंगेज्ड बुद्धिज्म, जिसको सारे आचार्यों ने माना है और हम उसको किसी और वीडियो में देखेंगे। एक था अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट अर्थात प्राचीन बौद्ध साहित्य के अनुसार बौद्ध धर्म की व्याख्या, तो वो भी हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। आज हमने देखा कि बाबा साहब के बुद्ध यान पर क्या विचार थे। हमने आज बुद्ध यान को भी समझा और ये भी समझा कि बाबा साहब के नवयान की इंटरप्रिटेशन में बुद्ध यान कैसे समाविष्ट है। अर्थात जब बाबा साहब नवयान कहते हैं तो उसमें बुद्ध यान भी निहित है, और नवयान कहकर वो बुद्ध यान ही कहना चाहते हैं। तो इससे हमें बुद्ध यान की उनकी व्याख्या स्पष्ट होती है। अर्थात ये कोई नया यान नहीं है, ये कोई नई सेक्ट नहीं है। बाबा साहब ने संधर्म पौंडिक सूत्र के बुद्ध यान को ही नवयान कहा है। अस्तु। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर किसी वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे और बौद्ध धर्म के सभी सिद्धांतों को समझेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम।